हेलो दोस्तों, मेरे खनानेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी ITI टीओ कोपा की क्लासेस चल रही है और हमारे पार्ट 9 हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप रेखा नानेरिया चैनल पे जाइए, कंप्यूटर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं, हम इंसर्ट ग्रुप पे आ गए थे और इंसर्ट ग्रुप का हम पेज पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हौच पौच लगेगा, लेकिन आप मेरा ये वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार में थोड़ा सा हौच पौच लगेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हम किस टेबल की कर रहे हैं? जो MS वर्ड में है। एक्सेल की टेबल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो यही आपको क्लियर करना है, किसकी बात हो रही है? MS वर्ड की टेबल की बात हो रही है। ठीक है, तो टेबल किस फॉर्मेट में अरेंज होती है? रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज होता है डेटा। ठीक है, मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम और मैक्सिमम कॉलम की सबसे पहले बात करते हैं। टेबल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मिनिमम रो 0 1 है और कॉलम भी 0 1 है। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। ठीक, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि एग्जाम में यही पूछ लेते हैं। ठीक है, और बच्चे क्या लगा कर आ जाते हैं? 0 0, मिनिमम 0 0 लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 0 टेबल नहीं होती है, हमेशा मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम होगा 1 और इस तरह से बनेगी टेबल। ठीक है, एक बॉक्स बन जाएगा। अब बात कर रहे हैं मैक्सिमम रो और मैक्सिमम कॉलम की। तो मैक्सिमम रो कितनी होंगी? 3 2 7 6 7 और मैक्सिमम कॉलम कितने होंगे? 63। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, एक तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा टेबल में, अगर MS वर्ड की बात हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल कितनी की बनती है? अगर हमने डायरेक्ट बस टेबल पे क्लिक कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने की बनेगी? अगर हमने रो और कॉलम सेट नहीं करा है तो 5 कॉलम और 2 रो बनेगी। ठीक है, इस तरह से बनेगी टेबल। कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और रो कितनी हो गई? 1 और 2। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है MS वर्ड टेबल में 2 रो और 2 कॉलम वाली सेल का 2 रो और 3 कॉलम वाली सेल का डिफ़ॉल्ट नंबर क्या होगा? सेल कितने बन जाएंगे भाई? डायरेक्ट उसने ये पूछा है कि अगर इतनी रो और इतनी कॉलम है तो सेल कितने बन जाएंगे, तो हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए। रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो तो सेलों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, बना के भी देख लो भैया। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम, अगर ये 2 रो है और 3 कॉलम है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 बनेगा। ठीक, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी तरीके से टेबल को क्रिएट किया जा सकता है? तो कितने तरीके से टेबल को क्रिएट किया जा सकता है? यहाँ पर 6 वेज होते हैं टेबल को क्रिएट करने के। ठीक है, ग्रिड होता है, इंसर्ट टेबल होता है, ड्रॉ टेबल होता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, क्विक टेबल होता है। ठीक है, ये 6 वेज पूछा गया है कि कितनी तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। ऑप्शन में आ जाएगा 4 5 6, तो हमें 6 पे लगाना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ग्रिड में या प्री डिफाइंड रो कॉलम में किसकी बात हो रही है? ग्रिड की बात हो रही है। ठीक है, इस ऑप्शन की बात हो रही है कि ग्रिड में डिफ़ॉल्ट रो और कॉलम कितने का बनेगा? तो 10 × 8। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट क्या है? टेबल है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट टेबल इतने की बनेगी। लेकिन अगर ग्रिड की बात की जाए तो ग्रिड में कितनी रो और कितनी कॉलम होती है? तो कॉलम होती है 10 और रो होती है 8। ठीक है, 10 × 8 या आप इसको 8 × 10 बोल लो। ठीक है, रो इंटू कॉलम बोल लो, 8 × 10 बोल लो। ठीक है, आया समझ में? पूछा गया भाई प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और ये दो तो आए ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, MS वर्ड में सबसे फास्ट टेबल किस ऑप्शन के द्वारा बनाई जा सकती है? भाई हमारे पास 6 क्या है? 6 तरीके हैं टेबल बनाने के। तो इन सब में फास्ट कौन सा है? इन सब में फास्ट है क्विक टेबल। ठीक है, क्विक का मतलब ही होता है जल्दी। ठीक है, तो क्विक टेबल ऑप्शन के थ्रू हम फास्ट टेबल बना सकते हैं। ठीक है,
इनमें से कॉलम की संख्या क्या नहीं हो सकती, कॉलम दे दे या रो दे दे तो इनमें से क्या नहीं हो सकती, सम विषम भाज्य अभाज्य या इनमें से कोई। देखो सारी हो सकती है, सम तो हो सकती है 2 3 4 2 4 8, ठीक है। विषम भी हो सकती है 1 3 5। अब भाज्य की बात करें तो भाज्य भी तो हो सकती है। अब आपको लगेगा भाज्य और अभाज्य कैसे होगी, है ना। बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं और इन दोनों में से टिक करके आएंगे बच्चे, इनमें से कोई नहीं टिक नहीं करेंगे। अब मैं बताती हूँ भाज्य कैसे होगी भाई। कॉलम की संख्या अगर आपने एक सेकेंड, पता नहीं क्या क्या मेरा बेटा करता रहता है। चलिए भाज्य की बात करें तो 10 डिवाइड बाई 2 ये 5। क्या कॉलम की संख्या 5 नहीं हो सकती, ये हो गया भाज्य। और अभाज्य नंबर कौन सा हो गया, 13 ले लो, है ना। अभाज्य है 5 ले लो, अभाज्य है। क्या ये कॉलम की संख्या नहीं हो सकती, हो सकती है। तो भाज्य और अभाज्य दोनों ही हमारे संख्या हो सकती है, ठीक है। आया आपको समझ में। तो हमें ऑप्शन में बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे और इन दोनों में से एक लगा के आ जाएंगे, अरे अभाज्य कैसे होगी यार, है ना। ऐसा सोचेंगे कि अभाज्य कैसे हो गया यार, 2.5 कैसे हो सकती है। अभी मैंने आपको बता दिया कि अभाज्य कैसे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न बनता है और मैक्सिमम अभाज्य को टिक करके आ जाएंगे और इनमें से कोई नहीं, कोई टिक नहीं करेगा, ठीक है। जो मेरे से पढ़ा होगा ना बस वही टिक करेगा, ठीक है। तो इनमें से कॉलम की संख्या या रो की संख्या क्या नहीं हो सकती, इनमें से कोई नहीं, सब हो सकती है, ठीक है। हमारी इच्छा अनुसार हम रो और कॉलम दे सकते हैं। रो को हाइट में मेज़र किया जाता है और कॉलम को विड्थ में। अब बात कर रहे हैं सेल की। तो सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम। अब इंटरसेक्शन क्या, ये जो एक बॉक्स होता है ना, ये भाई रो और कॉलम का इंटरसेक्शन ही तो है, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। अब कई लोग जो पहले कहीं से पढ़ चुके हैं ना, उनको ये लगेगा ये सेल जैसी चीज़ भी पढ़ा रहे हैं। अरे भाई वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं जिनको मालूम ही नहीं है सेल क्या होता है ना। तो हमारा जो वीडियो है वो सबके लिए है भाई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होगा ना यहाँ पर तो यहाँ आके फेल हो जाएगा, ये मेरे क्वेश्चंस पे आकर फेल हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन भी होगा ना वो भी यहाँ आके फेल हो जाएगा। तो मेरा जो वीडियो है वो सबके लिए है, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले बच्चे के लिए भी, और जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो 2 3 नंबर से रह जाता है, यहाँ कवर होंगे उसके 2 3 नंबर, ठीक है, मेरे वीडियो से। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा नॉलेज है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरे से भी बेटर हैं लोग, मैं मानती हूँ मेरे से भी बेटर हैं, पर मैं भी बेटर हूँ और मैं और पढ़ती रहती हूँ ताकि मैं और बेटर बनती रहूँ। मतलब मैं ये मानती हूँ कि एक टीचर का जीवन हमेशा पढ़ाई में जाता है, उसको पढ़ते रहना चाहिए, है ना। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर जो हम समझेंगे। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, 2 सेलों को हमने मर्ज कर दिया, जोड़ दिया। स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है, एक सेल को ही हमने तोड़ दिया। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या हुआ, हमने टेबल को ही बीच में से ब्रेक कर दिया। रीसाइज या कंप्रेशन और एक्सपांड का मतलब क्या होता है कि हमने उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एक्सपांड कर दिया, रीसाइज कर दिया। भाई इतना साइज था, है ना, हम इसको थोड़ा सा इधर खींच लेंगे तो कॉलम या रो का साइज बढ़ जाएगा। और ये सारे ऑप्शन किस में होते हैं, पूछा क्या जाएगा, ये पूछा जाएगा कि मर्ज सेल ऑप्शन किस में होता है। अब यहाँ पर हम, अरे मर्ज सेल तो हमें आता है, लेकिन किस में होता है, ये लेआउट ऑप्शन में होता है, ठीक है। आ गया समझ में, किस में होता है, लेआउट में होगा, ठीक है। अब लेआउट कहाँ से आ गया, ये सेल की बात हो रही है ना, इसलिए ये चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। सेल की बात हो रही है इसलिए ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं, ये टेबल ऑप्शन में आती हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इंसर्ट के टेबल में, ये इंसर्ट का टेबल ऑप्शन चल रहा है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं भाई, किसी को अगर मेरी स्पीड स्लो लगती है पढ़ाने की तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरी पिक्चर की क्वालिटी, चूँकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, ठीक है, मतलब नया का नया नहीं है मेरा मोबाइल, तो पिक्चर क्वालिटी अगर थोड़ी सी लगती है तो आप 720 करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर दिखेगी, है ना। अब बात करते हैं लिफ्टिंग द टेबल,
ठीक है। लिफ्टिंग मतलब भाई टेबल को उठाना नहीं है, लिफ्ट नहीं करना है टेबल को, हमको क्या करना है, स्ट्रेच करना है, खींचना है, बड़ा करना है, या उठा के इधर से इधर रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं, वो तो कट भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ये ऑप्शन भी होता है हमारे पास। ठीक है, टेबल डिज़ाइन मतलब आपके पास पहले से फॉर्मेटिंग बनी हुई है, उन फॉर्मेटिंग को आप अप्लाई कर दीजिए तो टेबल की डिज़ाइन बन जाएगी। हाँ, अब टेबल बनाते कैसे हैं भाई, इंसर्ट में जा रहे हैं हम, टेबल ऑप्शन में टेबल लेआउट आता है। ठीक है, और टेबल लेआउट में जाकर सेल साइज़ आता है, पूछा जाता है भाई ये, है ना, सेल साइज़ तो किस में आएगा, टेबल लेआउट में आता है ये। ठीक है, टेबल के डेटा को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं 1 to 9 के फॉर्मेट में, 9 to 1 के फॉर्मेट में, या A से Z के फॉर्म में, या Z to A के फॉर्म में। कोई डेटा है हमारा तो हम उसको भी टेक्स्ट है तो उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल है तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इंसर्ट रो की बात कर रहे हैं, तो रो हम कैसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर किसी यहाँ अगर मेरा कर्सर रखा हुआ है तो अबव कर सकती हूँ, बिलो कर सकती हूँ, लेफ्ट कर सकती हूँ, राइट कर सकती हूँ, सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये टैब बटन। ठीक है, टैब बटन क्या होती है भाई, ये समझो, टेबल के किसी सेल में टैब बटन दबाने से कर्सर दाईं ओर की अगली सेल में पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आप इस सेल में हैं, टैब बटन दबाएंगे तो कहाँ क्या होगा, अगली सेल में पहुंच जाएगा। एग्ज़ाम में यही पूछा गया था। ठीक है, कि टैब बटन से टेबल में कर्सर कहाँ पहुंचेगा, तो अगले सेल में पहुंचेगा, है ना। अगर आप शिफ्ट के साथ में टैब बटन दबा देते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि टेबल के किसी सेल में टैब बटन दबाने से कर्सर कहाँ की किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट राइट सेंटर का क्या। ठीक है, तो हमारा आएगा राइट साइड। ठीक है, अगर आप शिफ्ट दबा देते हैं टैब के साथ में तो कर्सर हमारा यहाँ से लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये शॉर्टकट की है, ये राइट साइड जाने की, ये लेफ्ट साइड जाने की टेबल में। ठीक है, और ये पूछी गई है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछी गई हैं ये दोनों। ठीक है, मैंने बोला था ना कि बहुत सारी चीज़ें आज की जो लेक्चर है थोड़ा सा हौच पौच हो जाएंगी, तो हौच पौच होंगी। ठीक है, बात सेल की हो रही है, यहाँ पर बात टेबल की हो रही है, रो की हो रही है, कॉलम की हो रही है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बनता है। यहाँ बात सेल की हो रही है कि सेल अगले सेल में पहुँचना है तो टैब बटन दबा दो, और इसके प्रीवियस सेल में पहुँचना है तो शिफ्ट बटन दबा दो, शिफ्ट के साथ में टैब दबा दो। ठीक है, इसके अलावा आप रो को, कॉलम को, या टेबल को, या सेल को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सब डिलीट हो सकता है यहाँ से, सेल, रो, कॉलम, टेबल सब डिलीट ऑप्शन में चले जाओ, सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अब कमांड कौन कौन सी होती है टेबल से रिलेटेड, एक तो हेडर रो होती है, टेबल की पहली पंक्ति जो कहलाती है ना वो हेडर कहलाती है। ठीक है भाई, किसी भी टेबल की, जैसे ये फर्स्ट रो है ना, जैसे फर्स्ट नेम, एज, क्लास, तो ये क्या कहलाएगी, हेडर रो कहलाएगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं लास्ट रो की, तो लास्ट रो में क्या होता है, लास्ट टेबल की लास्ट पंक्ति, वो क्या, लास्ट रो क्या कहलाती है, लास्ट रो कहलाएगी। बेंडेड रो की बात कर रहे हैं। अच्छा, बेंडेड होता क्या है, अब इस चीज़ को समझो। ठीक है, सम या विषम रो पर अगला अगला फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, जैसे अगर मुझे कॉलम की फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, सॉरी, रो, बेंडेड रो क्या कहलाएगी, आपकी रो की पूरी फॉर्मेटिंग करना। जैसे मुझे फर्स्ट रो की फॉर्मेटिंग अलग कलर में करनी थी, कर दी, लास्ट की करनी कर दी। ठीक है, अगर मुझे सम विषम करना है तो ये देखिए, विषम नंबर पे करी है फॉर्मेटिंग, ये 1 पे करी, 2 छोड़ दिया, 3 पे करी, 4 छोड़ दी। इसी तरह से आप मतलब सम विषम करके भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं और इसी तरह से कॉलम को भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को करा, ठीक है, यहाँ लास्ट कॉलम को करा, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम को करा, फिर थर्ड कॉलम को करा, ये भी सम हो गया। सम में क्या करा, सम में ये 2
और 4 को करा। मीन्स आप टेबल की फॉर्मेटिंग सम विषम और फर्स्ट और लास्ट रो के हिसाब से, या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से, या इवन ऑड के हिसाब से भी कर सकते हैं। इतना सिंपल समझाने की कोशिश में कर रही हूँ, ठीक है। अब पूछा क्या जाएगा, ये पूछा जाएगा लाइन विड्थ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन विड्थ कितनी होती है, हाफ पॉइंट होती है, ठीक है, लाइन की विड्थ, ठीक, किसकी, एक टेबल की लाइन की, ये, ठीक है, हाफ पॉइंट होती है, हाफ मतलब 0.5, ये पूछा जाता है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है हमारे टेबल को बनाने का, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। आप टेबल बनाइए, बाय डिफ़ॉल्ट कलर आपका टेबल का ब्लैक आएगा, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉ टेबल भी होता है और आप इरेज भी कर सकते हैं टेबल को, ठीक है। फिर सेलेक्ट करना, इतना समझ में आया। 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे ना, बहुत सारी पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। थोड़ा फॉरवर्ड कर करके देखना इसको, आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं मैडम, ठीक है। जो थोड़े से थोड़ा जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। एक बार और लास्ट में रिवाइज कर देंगे हम। फिर सेलेक्ट की बात कर रहे हैं तो सेलेक्ट हम कुछ भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे, टेबल की डिटेल्स आ जाएगी, कब बनाई गई थी, कब उसमें एडिट किया गया था, मॉडिफाई कब की गई, ठीक है। इसके अलावा डिलीट करना है तो आप डिलीट सब कर सकते हैं, रो कॉलम टेबल सब, ठीक है। अब ऑटो फिट को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, तो जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। क्या पढ़ा है आज हमने, आज हमने पढ़ा है टेबल, जो थोड़ा सा हौच पौच है, ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि टेबल रो कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज की जाती है। मिनिमम 0 1 होती है, ठीक है। मैक्सिमम 3 2 7 6 7 और कॉलम कितने होते हैं, 63 होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 5 इंटू रो की कॉलम और रो इतने होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ग्रिड की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 इंटू 8 होता है, ठीक है, कॉलम और रो, ठीक। इसके अलावा अगर आपको सेल की संख्या निकालने के लिए दे दी जाए तो आप निकाल लेंगे। और टेबल कितने तरीके से ड्रॉ की जा सकती है, 6 वे से टेबल ड्रॉ की जा सकती है। इसके अलावा सबसे फास्ट किस में की जा सकती है, तो क्विक टेबल में की जा सकती है। कॉलम या रो की संख्या कुछ भी हो सकती है, सम विषम भाज्य अभाज्य सब, डिविजिबल नॉन डिविजिबल दोनों, ठीक है। सेल की बात कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का। ये सारे टर्म्स हमने समझी, टेबल समझा, फॉर्मेटिंग समझी, ठीक है। टैब बटन समझी कि अगर टैब दबाएंगे तो अगले सेल में पहुंच जाएंगे और शिफ्ट के साथ में टैब दबाएंगे तो पिछले वाले सेल में पहुंच जाएंगे। डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बैंडेड कर सकते हैं, भाई अपने अनुसार इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसी कैसी, फर्स्ट और रो, फर्स्ट और लास्ट के हिसाब से, इवन और ऑड के हिसाब से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइन की विड्थ कितनी होती है ये इंपॉर्टेंट है, हाफ होती है 1.2, ठीक है। सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अलाइन हम ऑटो फिट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रही हूँ मैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगी मैं, ठीक। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, अप्रिशिएशन मिलता है हमें, ठीक है। कमेंट करिए, अगर आप देखते हैं आपको पसंद आता है तो कमेंट करिए, सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करिए, ठीक है। शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ में जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।